और एक और बड़ी खबर हमारे सामने है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल अगले महीने बज सकता है। दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक है, जिसमें कोरोना को देखते हुए चुनाव से जुड़े गाइडलाइन को जारी किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग सितंबर में आचार संहिता लगाने और चुनाव की घोषणा करने के मूड में दिख रहा है। वहीं मतदान नवंबर में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मतदान को इस बार 2 या 3 चरणों में ही कराया जा सकता है। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सभी दलों से इस संबंध में उनके विचार मांगे थे, जिस पर मंथन करते हुए आज गाइडलाइन जारी कर सकता है। हालांकि अधिकतर दल कोरोना को देखते हुए चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने और परंपरागत तरीके से प्रचार करने की अनुमति देने के पक्ष में दिख रहे हैं। तो आपको बता दें कि सितंबर में आचार संहिता लगाया जा सकता है और नवंबर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव हो सकता है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल अगले महीने बज सकता है। तो आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दिल्ली से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल अगले महीने बज सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिस प्रकार से कोरोना महामारी चल रही थी तो कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि चुनाव टल जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए। लेकिन चुनाव आयोग लगातार बैठकें कर रही थी, खुद अपने आप में बैठकें कर रही थी और तमाम दलों के बीच भी बैठकें, जिसमें तमाम दलों के बीच जो बैठकें हुई थी उसमें कई दलों ऐसे थे जिन्होंने राय दिया था कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना की महामारी तेज होती जा रही है, बिहार में रफ्तार पकड़ती जा रही है, तो इस समय बिहार में चुनाव होना ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग में बैठकें लगातार चल रही थी। जैसे हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से सितंबर के लास्ट वीक तक चुनाव आयोग घोषणा कर सकती है कि कब तक चुनाव होना, यानी कि ये तो फाइनल हो गया है कि नवंबर तक, निर्धारित नवंबर लास्ट तक, उसी निश्चित समय पे जो उनका समय है उसी समय पे चुनाव हो गया है। तो राष्ट्रपति शासन कहीं से लगना नहीं है और चुनाव अपने निर्धारित समय पे होगा। और सितंबर लास्ट वीक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो सितंबर लास्ट वीक जो है उसमें घोषणा हो सकती है किस तिथि को चुनाव होगा। और अहम बात ये भी है कि पहले जिस प्रकार से 5 या 6 चरण में चुनाव हो रही थी, इस बार जो है वो चुनाव आयोग 2 या 3 चरण में चुनाव कराने के मूड में है, क्योंकि वो कोविड-19 को देखते हुए। उसके बाद जो बूथों की संख्या है उसमें काफी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कोविड-19 का जो असर है और प्रकोप अभी चल रहा है उसको देखते हुए जो बूथ की संख्या है उसे बढ़ाया जाएगा और सोशल डिस्टेंस की पूरी तरीके से बाकायदा पालन किया जाएगा। और अहम बात आपको बता दूं कि अगर बिहार में चुनाव होगा तो रैलियां का परमिशन तो देना ही देना है। तो रैलियां जो होगी वो भी कुछ जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कुछ सीमित जगहों पे परमिशन मिलेगा कि यहाँ पे आप रैलियां करें और कम से कम रैलियां करें, क्योंकि रैलियां तो होनी है लेकिन कम से कम रैलियां करें। जी दिव्या। बिल्कुल अमित, दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कोरोना को देखते हुए चुनाव से जुड़े गाइडलाइंस को भी जारी किया जा सकता है। जी आ सकता है कि किस प्रकार से चुनाव कराया जाएगा, कितने इसमें बूथ होंगे। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव है तो उनका भी वोट डालना है, तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएगी। वहां पे जो कोविड का जो बूथ बनाया जाएगा उस पे जो प्रिपेयर होंगे, जो स्टाफ होंगे वो किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, ये जो गाइडलाइन है वो शाम तक या कल मॉर्निंग ये गाइडलाइन आ सकती है, क्योंकि अहम बैठकें चल रही है चुनाव आयोग में और इस तरह की सारी बातों पर चर्चा हो रही है। तो गाइडलाइन जो चुनाव कराना है बिहार में और कैसे कराना है इसको लेकर जो भी गाइडलाइन है वो आज शाम या कल तक एक क्लियर कर देगी चुनाव आयोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल अगले महीने बज सकता है। दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक है, जिसमें कोरोना को देखते हुए चुनाव से जुड़े गाइडलाइन को जारी किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग
सितंबर में आचार संहिता लगाने और चुनाव की घोषणा करने के मूड में नजर आ रहा है। वहीं मतदान नवंबर में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मतदान को इस बार 2 या 3 चरणों में ही कराया जा सकता है। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सभी दलों से इस संबंध में उनके विचार मांगे थे, जिस पर मंथन करते हुए आज गाइडलाइन जारी कर सकता है। हालांकि अधिकतर दल कोरोना को देखते हुए चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने और परंपरागत तरीके से प्रचार करने की अनुमति देने के पक्ष में दिख रहे हैं।